दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही आपको टीजीटी, पीजीटी, सुपर टीईटी, इसके अलावा और भी जो तमाम शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो नए आयोग के माध्यम से जो भी आप सभी के लिए किया जाएगा अब से वो आप सभी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि इससे पहले जो आप सभी ने किसी भर्ती आयोग के माध्यम से देखा है, चाहे वो पीएनबी हो या फिर चयन बोर्ड हो या किसी और के माध्यम से। तो ऐसे में नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे, साथ ही सुपर टीईटी और टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, जहां पे आप सभी को कई ऐसे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और कई अलग अलग चीजें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि रियल ऑथेंटिक जानकारी आपको ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में नए मसौदे को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो पहले से मसौदा आपको देखने के लिए मिल रहा था, जिसको आप आसान भाषा में ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, उसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन थी छात्रों के अंदर। छात्रों के मन में सवाल था कि वो जो ड्राफ्ट बनाया गया था क्या वो सही है या उसमें अभी और बदलाव होंगे या फिर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अब इसी के संबंध में आज की तारीख में जानकारी फिर से देखने के लिए मिली है नए शिक्षा सेवा आयोग के नए मसौदे के बारे में, जो कि आपकी सुपर टीईटी एग्जाम, टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी टीईटी के अंदर काफ़ी बड़े फेरबदल लेकर आने वाला है। क्योंकि इसकी जानकारी महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से पहले ही दे दी गई थी कि अब ना तो पीएनबी के माध्यम से कोई परीक्षा होगी और ना चयन बोर्ड कोई परीक्षा करवाने वाला है, और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वगैरह जो देखने के लिए मिलती थी उनकी परीक्षाएं हो रही हैं। अब अगर सिर्फ काम हो रहा है तो वो एक ही चीज़ पर, वो है नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर। और इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। आज ही का समाचार पत्र है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जाने वाले राज्य शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही अब मेडिकल शिक्षकों की भी यहाँ से जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि यहाँ से प्राइमरी की वैकेंसी होगी, टीजीटी की भी वैकेंसी होगी, यूपी टीईटी भी देखने के लिए मिलेगा, सुपर टीईटी भी होगा, जूनियर की भी भर्ती होगी, फिर उसके बाद में तकनीकी की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी और बाद में अब मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। एक आयोग से इतनी भर्ती करा पाना क्या संभव है? क्योंकि ये अलग अलग आयोगों के माध्यम से भर्तियाँ होती थी। अब सरकार सभी भर्तियां एक आयोग के माध्यम से करेगी। पूरी होंगी कि नहीं ये तो कुछ कह नहीं सकते। लिखा हुआ है कि मेडिकल शिक्षकों की भी यहाँ से जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। शासन के माध्यम से इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है। मतलब साफ है कि सरकार के माध्यम से इसको लेकर नया मसौदा तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इसका स्वरूप धरातल पर लाया जा सकता है। इसके गठन होने से एक ही आयोग के माध्यम से सभी तरह की शिक्षकों की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। इसके बनने से पूर्व के आयोग, इसके अलावा जो बोर्ड होंगे वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा चयन बोर्ड खत्म हो गया है, टीजीटी पीजीटी भर्ती अब उनके माध्यम से आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि उच्चतर आपको आयोग देखने के लिए मिलता था वो उसका भी अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनके जो सदस्य और चेयरमैन है वो चले गए, मतलब रिटायर हो गए। इसी संबंध में लिखा हुआ है कि इसका आयोग का मुख्यालय प्रयागराज के अंदर होगा या फिर लखनऊ के अंदर, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। अगर प्रयागराज के अंदर होता है तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे मनवा लेते हैं, लेकिन अगर लखनऊ चला गया तो बहुत सारे अभ्यर्थी लखनऊ के अंदर नहीं होते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं आयोग अपनी मनमानी भी करते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को राज्य शिक्षा सेवा आयोग गठित करने को लेकर निर्देश दिया था। इस आयोग के गठन को लेकर पिछले कई सालों से काम चल रहा है। पहले योजना थी कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा की शिक्षक भर्ती आयोग के माध्यम से की जाएंगी। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। फिर मुख्यमंत्री के माध्यम से इसी आयोग की तरफ से तकनीकी संस्थानों के अंदर मेडिकल भर्ती, जो शिक्षक भर्ती होती है उसके अंदर उस हिसाब से ड्राफ्ट बनाए जाने को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसी बीच उच्च अधिकारियों के सुझाव भी देखने के लिए मिले हैं। जब तकनीकी शिक्षकों की भर्ती इस आयोग के माध्यम से हो रही है तो क्यों ना यहाँ से जो मेडिकल शिक्षकों की भर्ती है वो भी इसी आयोग के माध्यम से कर दी जाए, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। इसीलिए अब इस ड्राफ्ट के अंदर मेडिकल शिक्षक भर्ती को भी शामिल कर लिया गया है। अब पूरा ड्राफ्ट नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जैसा कि लिखा हुआ है।
आसार है कि इसके लिए गठन की मंजूरी कैबिनेट की अगली बैठक से मिल जाएगी। अब तक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की अगर बात की जाए, शिक्षक भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से देखने के लिए मिलती थी, जिसको हम सुपर टीईटी के नाम से जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, माध्यमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड के माध्यम से होती थी। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्तियां देखने के लिए मिलती थी, जैसे कि LT ग्रेड, वो आपको अब नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिल सकती है। आगे इस पर डिटेल में बात करने वाला हूं। तो यहाँ से दो बातें बिल्कुल तय हो चुकी कि नए शिक्षा सेवा आयोग की मसौदा पूरे तरीके से तैयार किया जा रहा है नए सिरे से, जिसमें आपको सुपर टीईटी, टीजीटी, बीजीटी और LT ग्रेड के अंदर व्यापक बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि जो भर्तियां निकलने वाली उसमें बदलाव होंगे, जो भर्ती पहले से निकली उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर बात कर ली जाए नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान थे कि क्या इसके अंदर प्री मेंस देखने के लिए मिलेगा कि नहीं। अगर इस भर्ती का विज्ञापन UPPSC के माध्यम से आता है तो इसमें आपको प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर इस भर्ती का विज्ञापन UPPSC के माध्यम से नहीं आएगा, जो कि संभावना बन रही है कि इसका विज्ञापन नए आयोग के माध्यम से जारी हो सकता है, तो ऐसे में प्री मेंस का जो प्रस्ताव है वो रद्द हो सकता है और फिर एक परीक्षा के माध्यम से आपकी भर्ती की जा सकती है। हालांकि इंटरव्यू वगैरह को लेकर विचार पिछले मसौदे के अंदर किया गया था। इस बार इंटरव्यू लागू करेंगे कि नहीं ये मसौदे पर डिपेंड करेगा, ड्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर अगर UPPSC के माध्यम से नहीं होगी तो इसमें प्री और मेंस को हटा दिया जाएगा। फिर आपकी एक परीक्षा या फिर इंटरव्यू लाया जा सकता है। अगर इंटरव्यू ना आए तो बेहतर होगा। नेगेटिव मार्किंग में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आप सभी की ज्यों की त्यों रहेगी। इसी के अलावा एक और शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल था, जैसे कि अगर बात की जाए नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में, तो इसके अंदर दो बड़े बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। जहां पे अगर बात की जाए प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के अंदर 50% को लागू किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है, क्योंकि आजकल अगर बात की जाए आमतौर पर सभी भर्तियों के अंदर 50% की जो मांग है वो उठनी शुरू हो गई है। हर भर्ती के नोटिफिकेशन के अंदर साफ कर दिया जाता है कि मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में 50% को लेकर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही बीएड को भी यहाँ पे लागू करने की बात की जा रही है। अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के अंदर ये दो बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे 50% के साथ बीएड को लागू करने को लेकर विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है। अंतिम मोहर तभी लगती है जब विज्ञापन जारी हो जाता है। लेकिन इसी बीच अगर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाता है तो नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर कई बदलाव होंगे और कई ऐसे बदलाव जो UPPSC के माध्यम से होने वाले थे वो नहीं भी होंगे, जैसे कि प्री और मेंस का होना। नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने स्पष्ट कर दिया है, दो बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, 50% प्लस अगर बात की जाए बीएड। लेकिन अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वीडियो री एग्जाम के बारे में, कई दिनों से अभ्यर्थी इसके बारे में पूछ रहे थे। बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहती है वीडियो री एग्जाम की डेट के बारे में, लेकिन ऑथेंटिक कोई भी नहीं होती। उसकी वजह है क्योंकि अभी आयोग के माध्यम से हाल फिलहाल आपकी परीक्षा को कराने की कोई तैयारी नहीं है। अगर मैं आप सभी को ऑफिशियल जानकारी दूं तो जानकारी ये है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपकी परीक्षा ना अभी फरवरी में हो रही है और ना ही मार्च में हो रही है, ना अप्रैल में हो रही है। ये 3 महीने आप सभी के लिए हैं जिसमें आपकी परीक्षा नहीं होगी। वीडियो री एग्जाम को मई और जून में कराए जाने को लेकर अभी विचार किया जा रहा है। पहले अप्रैल में कराए जाने की संभावनाएं थी, लेकिन आप जानते हैं ये जो मामला है थोड़ा सा पुरानी भर्ती का है और इसको लेकर आयोग पूरे तरीके से स्पष्ट करना चाहता है। कई चीज़ें अभी इसके अंदर स्पष्ट नहीं हुई है, जिसके चलते वो चाहते हैं कि पूरे विवादों को खत्म करने के बाद ही वीडियो री एग्जाम करवाया जाए। तो यहाँ पे आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है मई के अंदर होने की संभावना है। आपके पास में अच्छा खासा समय है। अगर कोई दूसरी भर्ती तो उस पर ही फोकस करते रहें। अभी आपकी जो परीक्षा है वो आपकी अप्रैल से पहले तो किसी कीमत पर नहीं होगी, अप्रैल के बाद होने को लेकर आयोग विचार कर रहा है, लेकिन अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।